Hi everyone, I am CA रौनक जैन from wellsen.com। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट में जो अमेंडमेंट आया है रिलेटेड टू न्यू टैक्स रिजिम। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए हैं एंड देयर इज़ सो मेनी कन्फ्यूजन्स। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या रिजिम है और क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजिम, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम जो ईयर 1961 से चली आ रही है, एज सच देयर इज नो चेंज इन ओल्ड टैक्स रिजिम, मतलब वो ऐसी की ऐसी ही है। हाँ, लेकिन जब न्यू टैक्स रिजिम की बात करते हैं जो एक्चुअली इंट्रोड्यूस ही ईयर 2021 में हुई एंड अगेन जब अभी बजट आया 2023 में तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। तो हम उन्हीं चेंजेस को आज के सेशन में समझेंगे। सबसे पहला चेंज जो उसमें आया है वो है कि बेसिक एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। इट मीन्स अब बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का होगा। जो पहले न्यू रिजिम थी उसके अंदर वो 2.5 लाख था, बट नाउ इट इज़ 3 लाख। इट मीन्स अप टू 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो देयर विल बी नो टैक्सेस। इट इज़ अ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, जो 3 लाख कर दी गई है। दूसरा चेंज आया, बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, न्यू टैक्स रिजिम इज़ अ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम। इट मीन्स अगर आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं बाय वे ऑफ यूटिलिटी या डायरेक्टली ऑनलाइन ऑन गवर्नमेंट का पोर्टल, तो उस सिनारियो में डिफ़ॉल्ट न्यू रिजिम ही सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। हाँ, अगर आपको ओल्ड रिजिम में ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस तो आपको मैन्युअली जाके चेंज करना होगा दैट आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम। आप डायरेक्टली अगर यूटिलिटी ओपन करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट न्यू रिजिम के ऊपर ही रेडी मिलेगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली जाके वहाँ पे चेंज कर दें। द थर्ड अमेंडमेंट इन दिस सेक्शन इज़ जो 87A का रिबेट जो अभी तक 5 लाख का था वो बढ़ा दिया गया है टू 7 lakhs। इट मीन्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 7 lakhs देन देयर इज नो टैक्स, देयर विल बी नो टैक्स। कोई आपको टैक्स पे नहीं करना है अप टू 7 lakhs तक। हाँ, जैसे ही 7 lakhs को क्रॉस होगी तो जो स्लैब्स हैं जो प्रपोज हुई हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उन स्लैब्स के ऊपर आपको टैक्सेस पे करने होंगे। तो अगर आप 7 lakhs तक हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है इन अमेंडेड न्यू रिजिम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये करंट ईयर, इट मीन्स ईयर 22-23 जो चल रहा है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो आप ये नहीं समझें कि जो करंट ईयर चल रहा है उसमें आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अमेंडेड न्यू रिजिम और मेरा टैक्सेशन कम हो जाएगा। वैसा नहीं होगा क्योंकि ये अभी प्रपोज हुआ है इन बजट, फरवरी का बजट जो था उसके अंदर। तो डेफिनेटली ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स दिस विल बी एप्लीकेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है। So the next amendment in new regime is वहाँ पे स्लैब्स चेंज कर दिए गए हैं। जो स्लैब्स पहले 6 स्लैब्स थे, नाउ अभी वो 5 स्लैब्स हैं। तो उसका चार्ट ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहले जो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इट मीन्स 15 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जो भी जाएगी दैट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। लेकिन यहाँ पे अभी जो न्यू रिजिम आई है, न्यू अमेंडमेंट आया है न्यू रिजिम में, वहाँ पे 5 स्लैब्स है। तो उन्होंने क्या किया है, 5, 10, 15, 20 एंड 30। इट मीन्स उन्होंने जो 25 वाला सेक्शन है वो हटा दिया है
और बाकी में भी थोड़ा थोड़ा इनकम और एडिशन कर दिया है ताकि अल्टीमेट बेनिफिट एक टैक्स पेयर को पहुंच जाए। उसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, विच इज़ ईजीली अवेलेबल। तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्ट चेंजेस इन द नेम ऑफ स्लैब्स आए हैं बाय वे ऑफ दिस अमेंडमेंट इन बजट। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने एक और भी चीज़ का एडिशन किया है इन अमेंडमेंट, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अब तक न्यू रिजिम में नहीं अवेलेबल था। तो उन्होंने अभी जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है प्लस 2,500 का हम प्रोफेशनल टैक्स का बोलते हैं, वो ऐड किया गया है। इट मीन्स अगर आप न्यू रिजिम भी ऑप्ट करते हैं तभी भी आपको 52,500 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग अमेंडमेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक भी जाती है तो भी आपको कोई टैक्स पे करने को नहीं आएगा, क्योंकि आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो इन केस ऑफ सैलरी इनकम। आई होप ये सारे अमेंडमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है, बेसिक एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है और न्यू रिजिम डिफ़ॉल्ट कर दी गई है। आप केयरफुल रहें, इससे बहुत हद तक गवर्नमेंट का माइंडसेट क्लियर समझ में आ रहा है कि आगे जाकर ओल्ड रिजिम कहीं ना कहीं डिसमिस होगी और न्यू रिजिम जो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में है वो आगे इस टैक्सेशन इनकम टैक्स को लेकर जाएगी। और 87A का रिबेट भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 5 लाख था अभी वो 7 लाख का हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हम हमारे पहले ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से टाइप के डिडक्शन एग्जेम्पशंस ओल्ड में या न्यू में अवेलेबल है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने की है कि आप कहीं न्यू रिजिम को लेकर, ठीक है, ऐसे निश्चिंत ना हो जाएं कि मुझे कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स नहीं करनी है। ये डिसिप्लिन नहीं जाना चाहिए। भले ही टैक्सेशन में कुछ फ़र्क आए या नहीं आए, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स एक इंसान को करनी ही चाहिए और उसका कोई इम्पेक्ट टैक्सेशन पे आए या नहीं आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वन लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोगों ने, जब ये बजट अनाउंसमेंट हुई उसके बाद में बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए थे कि हम ऑफिस में क्या बोलें, ओल्ड रिजिम बोलें या न्यू रिजिम बोलें, कौन सा रिजिम ऑप्ट करें। आपको जो कन्वीनियंट लगता है एट दिस जंक्चर आप वो इन्फॉर्म कर दीजिए ऑफिस में। हो सकता है आप ऑन साइट हैं, ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो शायद बहुत सारे डिडक्शंस हो जाएंगे, तो आप न्यू रिजिम बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आप अपना रिजिम चेंज कर सकते हैं और जो रिजिम आपको बेनिफिशियल है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप रिजिम को हर साल चेंज कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर ऐसा है कि अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आप डेफिनेटली हर साल चेंज करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस से है या प्रोफेशन से है तो उस सिनारियो में आपके पास में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन है। अगर आप ओल्ड से न्यू में गए हैं तो अभी अगर आपने न्यू छोड़ दिया तो आपको ओल्ड में अब लाइफ टाइम ऑप्ट करना है। तो आप लाइफ में एक ही बार ऑप्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुली चेक कर लीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बाद में ही या तो ऑप्ट करिए या तो उस ऑप्ट आउट करिए उस पर्टिकुलर रिजिम से। आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड हेल्पफुल टू एवरीवन। आपको अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, you can write us mail. Our mail ID is given in the description box and you can write us in comment section. We will be happy to help you. Thank you so much.